चैप्टर नंबर 16 ऑफ साइंस। ओके, चैप्टर 16 साइंस क्लास 6। इसके पहले के जितने चैप्टर हैं हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं। चैप्टर नंबर 16 इज गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। व्हाट इज द गार्बेज? ठीक है, गार्बेज मीन्स कचरा, है ना। कौन से कचरे को लाना है, कौन से कचरे को फेंकना है, ठीक, समझिए। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ वेस्ट। वेस्ट क्या है? जो चीज़ हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? नॉट यूजफुल टू अस एनी मोर। क्लियर? ओके, चलिए समझते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू डू विथ अ रैपर ऑफ टॉफी? जो आप खरीदते हैं, अगर आपने कोई टॉफ़ी खरीदी तो उसके रैपर के साथ आप क्या करते हैं? क्या आप उसको रखते हैं? नहीं ना, वो आपके लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, क्या करते हैं? थ्रो कर देते हैं, ठीक। अगर मान लीजिए बनाना आपने छीला, तो बनाना तो खा लिया, लेकिन उसका जो छिलता क्या करते हैं? थ्रो इट अवे, ठीक है, क्योंकि वो आपके यूज़ का नहीं। इसी तरह हमारी डेली लाइफ में वी थ्रो ग्रेट मेनी थिंग्स दैट आर नो यूज टू अस, ठीक है। हम अपनी लाइफ में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यूज जो हमारे काम की नहीं है, हम उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, दीज ऑल और दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ वेस्ट। जैसे ये है ना, आप अपने आसपास देखिए, ठीक है, यू वुड अनडाउटली फाउंड वेरियस वेस्ट मटेरियल, जैसे पन्नियाँ, ठीक है, रैपर हो गया, कोई भी सामान लेके आते हैं तो उसका पॉलीथीन, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो आपने उसका डब्बा, वो भी तो आप बॉक्स फेंक देते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ आ रहा है? ओके, ठीक है। तो बहुत सारा वेस्ट जो, देखिए, सो मच वेस्ट दैट इज जनरेटेड, ठीक है, ये क्या करता है, एक धीरे धीरे हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक थ्रेट हो जाता है, प्रॉब्लम, समस्या, ठीक है। बहुत सारे पैसे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में खर्च किए जा रहे हैं ताकि इसको डिस्पोज किया जाए, इसको किसी तरह से नष्ट किया जा सके, ठीक। अब इस प्रॉब्लम के बारे में हमें समझना है, ओके। बात समझ आई? इतनी सारी चीज़ें बात, तो इस प्रॉब्लम के बारे में समझना है, तो चलिए देखते हैं। अब वेस्ट क्या है? वन सेकेंड। वेस्ट एक मटेरियल है जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। वेस्ट ऐसे ऐसा ऐसा मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमने यूज़ किया, अब हमारे काम का नहीं है, तो वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है ना। अब देर आर मेनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है ना, जहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। अब हम वेस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड कमर्शियल। कौन कौन से देखिए, फिर से देखो, ये सारे, जैसे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में क्या होता है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक मतलब होता है जो हमारे घरों से कचरा निकलता है, ठीक है, ऐसा वेस्ट, ठीक है, जो हमारे घर पे जनरेट होता है, ठीक है, जनरेटेड एट होम। अब भाई आप सोचिए ज़रा
क्या क्या चीज़ जनरेट होता है? सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा होता है प्लास्टिक। दूसरा, पील ऑफ वेजीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। बहुत सारी सब्जियां काटी जाती हैं, फ्रूट्स छीले जाते हैं, उनके पील, छिलके, पील मतलब होता है छिलका, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कार्डबोर्ड्स। कार्डबोर्ड्स क्या है भाई? बॉक्स, जो डिब्बे, जो चीज़ काम की आती है उसके बाद, है ना, ठीक है। अब इसी तरह इंडस्ट्री में क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। इंडस्ट्री में जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल लेके आए, आपने आयरन ओर लेके आए, ठीक है, सपोज, ठीक। आपको क्या करना है, एक स्टील बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आयरन ओर ले आएंगे। आयरन ओर क्या होता है, कच्चा लोहा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, पिघलाएंगे, उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, प्योर करेंगे। तो प्योर करने में जो हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसके बाद कोल इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद इसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो हमारे काम का नहीं है, उसको तो हम फेंकेंगे। तो इस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, बहुत सारे केमिकल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें। एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या है? अब एग्रीकल्चर में क्या है, मान लीजिए आपने कोई फसल लगाई, ठीक, फसल लगाई, यूज किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो उसकी फसल की रूट्स रह गई हैं, ठीक, वो भी एग्रीकल्चर वेस्ट। उसको कहाँ फेंका जाता है, उसको क्या करते हैं, उसके बाद उसको प्लाउ करके उसके बाद उसको सड़ाते हैं, ठीक। जो हमारे काम का नहीं है। अब मान लीजिए पैडी की फसल की, आपने धान की खेती की, ठीक, ठीक। अब उसमें से धान तो निकाल लिया, बाकी सब चीज़ जो जो यूज का नहीं है आपके, उसको आप फेंक देते। उसी तरह देखिए कमर्शियल वेस्ट, ठीक है। कमर्शियल वेस्ट जैसे मान लीजिए मार्केट में, ठीक है, आपने कोई इंडस्ट्री खोल रखी है या कमर्शियल कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे वेस्ट हम आपको दिखेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक सोर्स ऑफ वेस्ट। ये वेस्ट आते कहाँ से है, तो अभी तो पढ़ा। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है, हम मॉडर्न, ठीक है, होते जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, उसी तरह अमाउंट ऑफ वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। घरों से लेकर इंडस्ट्रीज तक बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। अब उसकी जो मेन मेन टाइप है उसके बारे में बात करें, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक वेस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट की। क्या होता है डोमेस्टिक वेस्ट? द वेस्ट जनरेटेड बाय हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो घर में जितने भी काम हो रहे हैं उसके द्वारा जो ये वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर में देखिए, घरों से जितनी भी प्लास्टिक रैपर है, देखिए प्लास्टिक रैपर, ठीक है, ये खाने के छिलके वगैरह, ठीक है, ये बॉक्सेस वगैरह, ये प्लास्टिक के डिब्बे, जब ये काम ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, फेंक दिए जाएंगे, है ना। ये देखिए रैपर वगैरह, तो यही सब है। ओके, अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें इंक्लूड होता है वेस्ट फूड, जो हम खाना घर पर बच जाता है। विलेजेस में तो जानवरों को खिला दिया जाता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसकी छिलके, पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास पीसेस, मान लीजिए कुछ कांच का बर्तन है, टूट गया। गार्डन लिटर्स। गार्डन लिटर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप बगीचा लगा रखे हो, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, उसका कूड़ा कचरा, ये सब क्या है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन, बाथरूम, ठीक है, टॉयलेट्स। इन सब से जो ये वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी, ठीक है, ये भी तो निकलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आगे देखिए, जो चीज़ दिया गया है, जो चीज़ जनरेट होता है उसके बारे में, ठीक है। जैसे पहला है गार्बेज। अब गार्बेज ये टाइप का है, फिर होता है रबिश, एक्सक्रीटा, एसेस, ठीक है, सीवेज। अब गार्बेज में क्या क्या है, जैसे वेस्ट फूड मटेरियल्स, वेस्ट वेजिटेबल्स, फ्रूट की पील्स, ठीक है, दाने, अदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर। अब इसको अलग क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं,
ठीक है, या फिर इसको हम एज ए फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है, मतलब हिंदी में सड़ती है, सड़ सकती है। ठीक है, इसको हम मिट्टी में दबा देंगे और सड़ जाएगी, कुछ दिन बाद क्या कहते हैं, ये हमारी खाद की तरह मैन्योर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? हमने आपको पढ़ाया था ह्यूमस के बारे में, तो यही सब चीज़ें हैं, ह्यूमस फॉर्म करती है जो हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करती है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रबिश। रबिश क्या होता है? जैसे मान लीजिए वेस्ट पेपर जो हमारे काम का नहीं है, प्लास्टिक के टुकड़े, रबर की चीज़ें जैसे चप्पलें वगैरह, कार्डबोर्ड बताया था मैंने आपको, है ना। मान लीजिए आपने क्या कहते हैं कोई बड़ा सा सामान खरीदा, उसके लिए साथ बड़ा सा डिब्बा आया, कुछ दिन यूज आया, उसके बाद आपने फेंक दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। अब समझिए इसमें से, देखो इस रबीस वाले में ये तो ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल है, रबड़ भी काफ़ी हद तक, ठीक है, कार्डबोर्ड भी काफ़ी हद तक, लेकिन प्लास्टिक, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, तो हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को सड़ा देंगे, लेकिन ये तो नहीं है ना, इससे हमें बचना है। चलिए आगे हम देखेंगे कैसे सोल्यूशन होता है। एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मतलब जो एक्सक्रीट किया जाता है, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा जो वेस्ट होता है ना, टॉयलेट। ओके, ये भी एक वेस्ट मटेरियल है। ओके, एसिस, ठीक है, राख कहते हैं इसको हिंदी में। बहुत सारे राख जनरेट होते हैं, जैसे मान लीजिए लकड़ियाँ जलाया, कोयला जलाया, और कुछ भी जलाया, प्लास्टिक ही जलाया, तब भी तो राख प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल है, समझिए। और उसके बाद सीवेज। सीवेज क्या है? नालियों से, नाली, एक सेकंड, ठीक है, नाली से जैसे मान लो वेस्ट वाटर किचन से निकला, बाथरूम से निकला, टॉयलेट से निकला, ये सब क्या है? वेस्ट चीज़ है। तो समझ आ गया कितने टाइप का वेस्ट मटेरियल है? गार्बेज, रबिश, स्क्रीटा, एसिड एंड सीवेज। बात समझ आ रही है? देखिए इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको गंदा सा पानी, अब आपको क्या लगता है इस किस काम आएगा? ये बहुत ही डेंजरस है, इसमें कितने सारे केमिकल्स मिले होंगे, है ना। चलिए उसी के बारे में बात करें। तो अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? हार्मफुल एंड पॉइजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। हार्मफुल क्या होता है? जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जहरीला, नुकसानदायक, एक तरह से जहर, जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोयले की राख, फर्नेस स्लैग, मेटालिक स्क्रैप। ठीक है, मेटालिक स्क्रैप क्या है? देखिए मेटालिक स्क्रैप मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने कोई इतना बड़ा सा लोहे के, क्या करना आपको, काटना था, आपने इसको काटा और ये छोटे छोटे टुकड़े रह गए, तो छोटे छोटे कीले, फिर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसको पतले पतले वो छीले जाते हैं, रगड़े जाते हैं, साफ़ किए जाते हैं, तो उसका जो मेटल्स के टुकड़े रह जाते हैं वो है मेटालिक स्क्रैप। ठीक है, वो किसी काम में नहीं आता, तो उसको फेंक देते हैं। अब सोचिए अगर वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, है ना। ये फर्नेस लैग क्या है, अब ये समझिए आप। ठीक है, ठीक है, अब समझ लो, जब हम, फर्नेस क्या होता है क्या बता रहा, समझो एक सेकंड। होता क्या है, जब भी किसी लोहे को पिघलाते हैं तो बड़ी सी भट्टी में उस लोहे को गर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको पिघलाया जाता है, जो चीज़ काम की आती है उसको तो हम यूज कर लेते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसी को फर्नेस लैग कहते हैं। वो क्या होता है? वो आयरन वेस्ट होता है, आयरन और वेस्ट होता है, वो भी तो किसी काम नहीं आता। इसी तरह चीज़ें, पेपर स्क्रैप पता ही है, अल्काली, ठीक है, जो एसिडिक होता है, अल्काली पढ़ेंगे आप, एसिड्स जो बेच जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीच करने के, कलर करने में, जब भी हम जो हम पैंट्स वगैरह पहनते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं उसको कलर किया जाता है। अब कलर करने के बाद बच तो जाता है ना चीज़ें, ब्लीच, उसको भी फेंका जाता है।
है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्पोज की जाती है इंडस्ट्रीज से, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्रीज टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है। अगर उसको ठीक से इलाज नहीं किया गया, इसको साफ नहीं किया गया, तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, एयर को कंटेमिनेट, कंटेमिनेट मतलब क्या होता है, गंदा करना या जहरीला कर देना। अब सिर्फ एयर को ही थोड़ी नहीं, पानी को भी और सॉइल को भी, आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो, बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब एग्रीकल्चर का वेस्ट क्या होता है, समझिए। एग्रीकल्चर जब भी हम करते खेती करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बच जाता है, जैसे हस्क, भूसा, ड्राइड स्टेम, सूखे हुए स्टेम्स, स्ट्रॉ, वो जो तने होते हैं, वीड्स, है ना, ये घास फूस, और कैटल वेस्ट, ठीक है, कैटल जानवरों के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट, तो इन सब चीज़ों का एग्रीकल्चर वेस्ट, इससे ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन समस्या है कि जो ड्राइड स्टेम है और स्ट्रॉ है, ये क्या होता है, जैसे हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट पंजाब एंड हरियाणा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब इस तरह की पैडी एंड वीट जब उगाए जाते हैं, सॉरी वेट है, ठीक है, तो होता क्या है, ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ उगाया, तो यहाँ पे क्या है, मशीन आती है, ऊपर से कट कर ले जाती है, इतना ये ज़मीन में रह जाता है टुकड़ा, ऐसे 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 ढेर सारा टुकड़ा रह जाता है। अब इसको क्या करते हैं वो लोग, अब इसको या तो काट के उखाड़ के फेंके, या फिर क्या करते हैं वो लोग बर्न कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और बर्न करने से कोई इशू नहीं है, लेकिन बर्न करने के बाद जो कहते हैं वो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वो इशू है ना। तो फार्मर के लिए ये वेस्ट है, लेकिन उसको जलाने के बाद फिर एयर पोल्यूशन है, तो वो भी तो एक वेस्ट, ये सीरियस कंसर्न है, ठीक है, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो आजकल ढेर सारी मशीनें आ गई जो इसको रिमूव कर देती हैं और उसके बाद पलट के इसको सड़ाया जाता है। ओके, कमर्शियल वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द शॉप्स, मान लो शॉप्स, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, इन जगह पे जो होता है, अब समझिए। अब आप सोच रहे हैं दुकानों से क्या वेस्ट प्रोडक्ट, अरे भाई, दुकानों में तो बहुत कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी सामान की है, मान लीजिए शू की दुकान है, ठीक है, अब शू की दुकान है, ठीक, तो क्या है, उसके बहुत सारे, शू की दुकान में बहुत सारे कबर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे शू जो वेस्ट चले जाते हैं, डैमेज शू, उसको फेंक दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे राशन मिलता है, तो कोई राशन ख़राब हो गया, उसको फेंक दिया। मान लीजिए जो जनरल स्टोर की दुकान है, तो वहाँ पे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट है, वो ख़राब हो गया तो उसको फेंक रहे हैं, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह का क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट ही जनरेट हो रहा है ना। मॉल्स में बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, ठीक है, कपड़े, सामान जो यूज में नहीं आते, उसको फेंक दिया जाता है। तो इस तरह होटल्स में भी इसी तरह होते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है। रेस्टोरेंट में खाना जो बच जाता है, वेस्ट। हॉस्पिटल में दवाइयाँ, सबसे ज़्यादा तो हॉस्पिटल में होता है, दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे इंजेक्शंस, ठीक है, पीपी किट वगैरह, ठीक है, इस तरह। कमर्शियल वेस्ट में बात करें, ठीक है, अभी तो बताया था, ठीक है, इसमें पैकिंग मटेरियल, ठीक है, पॉलीथीन बैग, कंटेनर्स, बॉटल्स, ये सब फेंक देते हैं, तो काम नहीं आता। अब अभी बताया था हमने वेस्ट के टाइप, उस वाला टाइप नहीं, ठीक है। दो टाइप होते हैं वेस्ट जो जनरेट होते हैं उसके सोर्स के हिसाब से, ठीक है। पहला बायोग्रेडेबल, जो सड़ जाए, नॉन बायोग्रेडेबल, जो सड़े ही नहीं, ठीक है। अब ऐसा वेस्ट जो क्या कहते हैं, डिके हो जाए और मिक्स हो जाए विद द सॉयल, ठीक है, ये लिविंग मैटर से ड्राइव होता है, इसको बायोग्रेडेबल कहते हैं, है ना। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, मीट, हड्डियाँ, पत्तियाँ, फ्लावर्स, पेपर्स, पेंसिल सेविंग्स, पेंसिल के छिलके, ठीक है। इस तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सिंपल सी बात है, जो सड़ते हैं, जो मिट्टी बन जाते हैं, वो चलेगा,
उसको हम मिट्टी में यूज कर सकते हैं, फिर से दबा देंगे, कुछ दिन बाद सड़ जाएंगे। लेकिन कंसर्न किस बात के लिए है? वी आर कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ, दिस इज द सीरियस कंसर्न। ठीक है, अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसर्न क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, सेकंड, ठीक है, कंसर्न क्यों है? क्योंकि ये क्या नहीं होता, दे विल नॉट डिके। ठीक है, ये कभी भी सड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये सड़ेंगे तो पता लगा हज़ारों साल बाद, तो क्या फ़ायदा हुआ? तब तक तो इतना वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा कि सॉइल बचेगी नहीं सड़ाने के लिए। राइट, समझ रहे हैं आप बात? इसमें सबसे बड़ा रोल है प्लास्टिक का, चाहे वो प्लास्टिक बैग हो, पॉलीथीन बैग हो, या पैकेजिंग मटेरियल हो, या फिर ये सारी बॉटल्स जो आप देख रहे हैं, है ना, तरह तरह की बॉटल्स हैं, देख लीजिए। मेटल्स जैसे कंटेनर्स, कोल्ड ड्रिंक कैंस, देखा होगा। ग्लास, ग्लास भी जल्दी सड़ता नहीं, पुरानी बॉटल्स के, इसीलिए अब टूटे हुए ग्लास पीसेस, बल्ब के टुकड़े, इसीलिए अब इस तरह की चीज़ें यूज नहीं की जाती, है ना, समझ रहे हो? तो अगर हम फिल द ब्लैंक्स देखें तो क्या चीज़ है जो हमारे काम की नहीं आती? वेस्ट। ठीक है, जो हाउस होल्ड एक्टिविटी के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है वो किस टाइप का होता है, हमने आपको बताया था। अभी देखिए देखिए देखिए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं ना, देखिए ये तो किस वाला होता है? हाउस होल्ड एक्टिविटी की वजह से ना, बताया था। चलिए, क्या कहेंगे इसको? डोमेस्टिक वेस्ट। ओके, डैश इज हार्मफुल एंड पॉइजनस वाटर प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज। क्या होता है? केमिकल या टॉक्सिक वाटर। कौन सा वेस्ट डिके होता है और सॉइल के साथ मिल जाता है? अभी बताया था बायोडिग्रेडेबल, अभी जस्ट बताया। प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको फिल कर लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ठीक है, इन सारे वेस्ट को हम डिस्पोज कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे लिए ये भी कंसर्न है। ओके, देखिए, वेस्ट क्या होता है? जनरली हार्मफुल होता है। ठीक है, कभी कभी जहरीला भी होता है, होता ही है, सारे होते हैं। तो हमें क्या करना? लीस्ट हार्मफुल तरीके ढूंढने हैं, ऐसा तरीका जो सबसे कम जहरीला हो, कम से कम नुकसान पहुंचाए इन्वायरमेंट को हमें, ताकि इसको डिस्पोज किया जाए, उसको ख़त्म किया जा सके। तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हैज़ बिकम ए ग्रेट प्रॉब्लम। ये हमारे लिए, इंसानों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? अब भाई जाहिर सी बात है, इंसानों के द्वारा जनरेट किया गया था, समस्या किसको होगी? इंसानों को। लेकिन इसके चक्कर में बहुत सारे एनिमल्स मारे जा रहे हैं, है ना, उनकी कोई गलती नहीं, बर्ड्स। ठीक है, तो ये गलत है ना। लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है? ठीक है, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन एंड हाइजेनिक। हाइजेनिक मतलब स्वच्छ। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब ये इसके साथ इतनी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हमें क्या करना? हमें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है, वी शुड, वी मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन दिस आउट। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने तरीके से पूरी पूरी कोशिश करना चाहिए, कम से कम वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करें। राइट, एंड ठीक, और 3 आवर्स यूज करना चाहिए। मतलब 3 आवर्स का क्या मतलब हुआ? रिड्यूस करिए, सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट को रिड्यूस करने पे काम करिए। अगर कोई चीज़ रीयूज की जा सकती है तो उसको रीयूज करिए फिर से। जैसे मान लीजिए कोई बॉटल है, अगर आप उसको फेंकने के बजाय अगर वो यूज करने लायक है तो उसको फिर से एक धुल के आप साफ़ करके किसी चीज़ में यूज कर लीजिए। लोहे का डिब्बा है तो आप किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, कंटेनर्स यूज किए जा सकते हैं, कबर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और जब, ठीक है, ख़त्म ही हो जाए तो उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करिए, है ना। उसको फिर से किसी ना किसी प्रोडक्ट में, जैसे प्लास्टिक होता है, ठीक है,
प्लास्टिक को क्या कहते हैं, प्लास्टिक का यूज करके क्या है, प्लास्टिक के अदर मटेरियल बनाए जाते हैं। पेपर से बहुत सारे मटेरियल बना दिए जाते हैं, पेपर को सड़ा के फिर से। बस समझे? तो यही है रिड्यूस का फॉर्म, है ना। हमें क्या करना है, सोर्स से ही रिड्यूस करना है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट रिड्यूस हो सके, कम से कम, है ना। ठीक है। मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वाट वी थ्रो अवे इज़ द बेस्ट टेक्निक। क्या क्या हम फेंक रहे हैं उसको कम से कम करना, ये सबसे बड़ी सोल्यूशन है, सबसे बिगेस्ट सोल्यूशन है इस चीज़ का। हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पॉलीथीन बैग्स का। ठीक है। डिस्पोजेबल आइटम ऑफ प्लास्टिक, ऐसा आइटम जो बस यूज किया फेंका, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक्सेसिव पैकेजिंग को अवॉइड करना चाहिए, जिसमें बहुत सारा पैकिंग किया हुआ है, ढेर सारे डिब्बे में पैक किया बिना मतलब का। बाय ओनली वाट यू रिक्वायर्ड, ठीक है, उतनी ही चीज़ें खरीदिए जितनी आपकी ज़रूरत है, नहीं तो आप क्या करेंगे, बाकी चीज़ें रखे रहेंगे, ख़राब हो जाएगी, फेंक देंगे आप। ट्राई टू यूज पेपर प्रोडक्ट, पेपर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसको रिसाइकिल किया जाए, और उतना ही खाना लीजिए जितना आपको ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे, समझ आ रहा होगा। ओके आगे, रीयूज का क्या मतलब है, रीयूज का मतलब है कि अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को फिर से यूज़ करना चाहिए। देखिए एक कितना सुंदर सा आपको रीयूज का एग्जांपल दिया। देखिए ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स हैं जिसको लोग फेंक देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करके इसमें देखो ढेर सारे फ्लावर्स लगाए गए। ठीक है, ठीक है। सी, दिस इज द ग्रेट टेक्निक टू रीयूज द प्लास्टिक बॉटल एंड सेव द एनवायरमेंट, राइट। इस तरह आप बहुत सारे तरीके तो सोच सकते हैं। चलिए, इसी तरह और भी क्या है, ठीक है, जैसे प्लास्टिक जार्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, घी के, ऑयल के, पिकल्स के डिब्बे, ठीक है, उसमें चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, नमक, स्पाइसेस, शुगर वगैरह वगैरह, आपके घर पे यूज़ होता होगा। पेपर इनवलप्स को, जो पेपर के इनवलप्स है उसको उल्टा करके, ठीक है, फिर से यूज कर सकते हैं उसको, है ना। ओल्ड चार्ट पेपर को, ठीक है, फाइल्स की तरह, ग्रीटिंग कार्ड्स की तरह काट के यूज कर सकते हैं। ठीक है। डायरी कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड इनविटेशन कार्ड्स, पुराने इनविटेशन कार्ड से डायरी बना सकते हैं। पुराने कपड़ों से मैट बनाई जा सकती है। बास्केट का यूज किया जा सकता है, ठीक है, और पुरानी पॉलीथीन बैग से बास्केट बनाई जा सकती है। तो इसी तरह चीज़ों को यूज किया जा सकता है। रिसाइकिल का मतलब, रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग प्रोडक्ट, मतलब जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं, रिसाइकिल करके फिर से कुछ ना कुछ बना दे, है ना, ताकि उसका रीयूज हो सके। चलिए एक सेकंड, कहाँ चले गए। हम्म, अब आती है बात सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, अलग अलग, देखिए आपने देखा होगा ग्रीन बिन्स, ब्लू बिन्स, है ना। तो देखिए आपके यहाँ भी ये हरा डिब्बा, नीला डिब्बा लगा होगा, ठीक है। अब नीले ये हरे डिब्बे में क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना, ठीक है, जो बायोग्रेडेबल हो, जो सड़ने योग्य हो। इसमें क्या हो, इसमें ऐसी चीज़ें इकट्ठा करना जो नॉन बायोग्रेडेबल हो या सूखी चीज़ें, ड्राई, जैसे बॉटल्स वगैरह, इसमें फ्रूट्स के छिलके वगैरह, ताकि इसको सीधे ले जाके सड़ाया जा सके और इसको अलग करके रिसाइकिल किया जा सके, है ना। समझ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो बस यही है। ओके चलते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं रिसाइकलिंग क्या होता है, ठीक है। बायोग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ये देखिए मैन्योर, खाद, इसको हमने सड़ा के खाद बना लिया, इसको खेतों में डालेंगे तो इससे सॉइल फर्टाइल, ये तो इम्पोर्टेंट है ना, जिसको हम मैन्योर या फिर कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, जितनी भी सड़ने वाली चीज़ें उसको ले जाके ज़मीन रख दीजिए, सड़ जाए, उसके बाद उसका यूज कंपोस्ट की तरह करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत साफ।
पेपर को रिसाइकिल कैसे करते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है, आसान है। बुक्स, किताबें जितनी बार हो सके आप बार बार उसको पढ़िए। नोटबुक्स को कोशिश करिए, जो भी नोटबुक्स आप लिख रहे हैं उसमें पेजेस ना बर्बाद करें। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है ना? करते भी होंगे, कार्ड्स, मैगजीन्स, सब चीज़ें। ठीक है, जिसको ज़रूरत हो आप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे बच्चों को इस तरह से। बायोगैस क्या होती है? ठीक है, अब नंबर ऑफ डेयरी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम कर रहा है डिस्पोजल ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनिमल वेस्ट। एनिमल का जो वेस्ट होता है, गोबर वगैरह। तो सिंपल सी बात है, उसको क्या करते हैं हम? उसको एक बड़े से टैंक में सड़ा लिया जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें से एक पाइप निकाली जाती है, उसको घरों में क्या करते हैं? चूल्हे में लगा दिया जाता है। एक समय के बाद इसमें क्या होता है? इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं? वो जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सड़ा के, खा के, डिस्पोज करके और मीथेन गैस जनरेट करते हैं, है ना? एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो मीथेन गैस तो जहरीली होती है, चलो ठीक है, इसकी वजह से। लेकिन ब्यूटेन गैस जलती है। ठीक है, देखिए, कुकिंग गैस जनरेट की जाती है ना? और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या होता है? बायोगैस का इस्तेमाल होता है। बायोगैस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फ्यूल की तरह, है ना? और वेस्ट वाटर, अब ये सबको पता होगा। ठीक है, जो भी वेस्ट वाटर है उसको क्या कर रहा है? गवर्नमेंट क्या करती है? बड़ी बड़ी मशीनें लगा के उसको फिर से रिसाइकल करके उसको वाटर रिट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा फिर यूजेबल बनाया जाता है। ठीक है, हम्म, ये तो आपको पता ही होगा। रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो चीज़ सड़ती नहीं है उसको कैसे रिसाइकल करेंगे? ठीक है, जैसे कैंस, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉइल्स, प्लास्टिक, बहुत सारी अदर चीज़ें। ठीक है, तो क्या हो रहा है अब? इसी चीज़ों को हम फेंक देते हैं, इसकी वजह से बहुत बड़ी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एक बड़ा सा भंडार लग जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ यूज्ड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल। ठीक है, और उसको प्रोसेस कर सकते हैं कि नए नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कैंस, बॉटल्स बताया तो था अभी, इनको चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक कैरी बैग को, चीज़ों को फिर से खरीद सकते हैं, उसको फिर से यूज कर सकते हैं, है ना? जो प्लास्टिक कैरी बैग होता है उसको साफ कर लीजिए, उसको सुखा लीजिए, उसके बाद फिर से यूज करिए, ना कि आप बार बार खरीदते रहिए। ठीक है, बात समझिए। अब रिसाइकलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, देख रहे हैं कितना? देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये है कचरा। ठीक, इसमें देखिए कि साफ साफ क्या दिख रहा है? मोस्टली क्या है? पन्नियाँ, पन्नियाँ, पॉलीथीन, पॉलीथीन ही है। ये क्या है? सीरियस प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और रिसाइकलिंग करने से क्या होता है? ये बर्डन हो जाता है नेचुरल रिसोर्सेज पे, इसको कम करता है और आसपास के सराउंडिंग को क्लीन और साफ बनाता है, और प्रोडक्ट्स को यूजफुल और यूजेबल मटेरियल को यूज, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं उसको यूज करिए और री यूज करिए, बार बार यूज करिए, और एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कम से कम कचरा होगा, आप चीज़ों को री यूज करेंगे तो बहुत सारे लोग उन चीज़ों को बनाने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए पुरानी पुरानी बॉटल्स को और नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, है ना? ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक, जो भी एक्सरसाइज है हम करा दे रहे हैं। ठीक, ओके, चलिए अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं। ओके, ट्रू फॉल्स देखते हैं। वी शुड यूज़ सेम थिंग अगेन एंड अगेन, हाँ बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा यूज कर सके। कंपोजिटिंग इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल। यस, दूसरा भी ट्रू है। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज प्योरीफाइड इन, जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, बिल्कुल सही बात है।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में रीयूज के लिए। रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट हैज़ बिकम वेरी सिंपल सी बात है। देखिए, नॉन बायोग्रेडेबल जो भी वेस्ट हैं उसको रिसाइकिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिसाइकलिंग इंक्रीजेस द बर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्स, नहीं बिल्कुल नहीं। रिसाइकलिंग क्या करता है, बर्डन थोड़ी ना बढ़ाता है, उस पर बर्डन कम करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे वेस्ट का क्या मतलब होता है, नॉन बायोग्रेडेबल, बायोग्रेडेबल, रिसाइकलिंग क्या होता है, ठीक है। तो समरी है, आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बात करते हैं, ठीक। ओके, टेक द करेक्ट ऑप्शन। इंडस्ट्रियल वेस्ट डू नॉट इंक्लूड, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या नहीं होता, ये देखिए साफ साफ दिख रहा है, हस्क, ठीक है। क्या इंडस्ट्री में क्या कहते हैं भूसा आता है, बिल्कुल नहीं, बाकी सब चीज़ें इंक्लूड होता है, तो ये नहीं होता, ठीक है। 3R स्ट्रेटजी, जो 3R स्ट्रेटजी है, ठीक है, रिड्यूस, फिर रिसाइकल, ठीक है, एंड रीयूज, ठीक है। तो ये किसके लिए यूजफुल है, बताइए 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 बताइए। दोनों के लिए यूजफुल है ना, बोथ ए एंड बी, है ना, बायोग्रेडेबल के लिए भी, नॉन बायोग्रेडेबल के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करता है प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट इंक्रीजिंग ड्यू टू, प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट क्यों हो रहा है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से या मॉडर्नाइजेशन की वजह से, बताइए बताइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सबकी वजह से हो रहा है। द आंसर इज यस, सबकी वजह से। ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, तब भी हो रहा है। मॉडर्न जितना हो जा रहे हैं उतनी लग्जरी हम चाह रहे हैं, इसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट, इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो वेस्ट प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है, ओवर पॉपुलेशन तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, हमें ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तो जाहिर सी बात, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डोमेस्टिक वेस्ट इज आल्सो नोन एज, डोमेस्टिक वेस्ट किस और क्या नाम रहता है, सीवेज बिल्कुल सही है, ड्रेनेज बिल्कुल सही है, गार्बेज, ऑल ऑफ दिस, बताइए, ऑल ऑफ दिस, है ना, इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ओके, फिल द ब्लैंक्स की बात करेंगे। डैश इज द मटेरियल दैट हैज़ नो लॉन्गर एनी वैल्यू टू, सिंपल सी बात है, क्या है, बताइए बताइए, वेस्ट, जो हमारे काम के लिए हम क्या कहते हैं उसको वेस्ट। द वेस्ट जनरेटेड बाई हाउस होल्ड एक्टिविटीज इज कॉल्ड, ठीक है, जो घर की एक्टिविटीज़ से बनता है वेस्ट उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। डैश इज द वेट दैट विल नॉट डिके, और सॉइल के साथ जो मिक्स नहीं होता, इसको कहते हैं नॉन बायोग्रेडेबल, नॉन बायो, ठीक है, बायो कहेंगे 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 डिग्रेडेबल, जो सड़ता नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डैश, डैश इज द बेस्ट वे ऑफ मैनेजिंग वेस्ट, क्या बेस्ट वे है, रिसाइकलिंग, सबसे आसान तरीका है रिसाइकिल करना, चीज़ों को फिर से यूज करिए। डैश इज द मीन्स इफ पॉसिबल वी शुड यूज़ द सेम थिंग, अगर, क्या मतलब होता है, री यूज़, अगर पॉसिबल है चीज़ों को फिर से यूज करिए, समझ रहे हैं। ओके, अब कह रहा है कि जो नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कि माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, दैट इज़ अ फॉल्स, ओके। यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, पेपर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड यूज, बिल्कुल गलत है भाई, क्यों नहीं हो सकता, पेपर तो रिसाइकल हो सकता है और रीयूज भी हो सकता है। बायोग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, कंपोस्ट में, ट्रू है बिल्कुल, है ना। प्लास्टिक क्या है, एक, प्लास्टिक इज़ एन इन्वायरमेंटल हेल्थ एजार्ड, सिंपल सी बात है ना, प्लास्टिक हमारे लिए बिल्कुल भी हेजार्डियस है, खतरनाक है, खतरा। जो 3R स्ट्रेटजी है, ठीक है, वो ऐड पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वेस्ट, बिल्कुल नहीं भाई, इसको कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे बताया था आपको, जो हमारी 3R स्ट्रेटजी है जिसको हम यूज कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, पहला, रिड्यूस करना, चीज़ों को रिड्यूस करिए, रीयूज़ करिए एंड रिसाइकिल करिए, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सिंबल जो है,
है ना। सबसे पहले रिड्यूस करिए चीज़ों को, जो यूज में नहीं है उसको, मतलब जो काम की नहीं है उसको ना ही यूज करिए, ठीक है। कम से कम खरीदिए, ठीक है। और पॉसिबल है तो रीयूज़ करिए। और अगर फिर भी कोई बात नहीं बच जाता है तो उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करिए। कुछ नया तरीका, अपने से इनोवेटिव तरीका बना के उसको फिर से यूज करिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ट्रू फॉल्स हो गया। ओके, करेक्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ, क्या है, वेस्ट। अब इसमें बायोग्रेडेबल वेस्ट क्या क्या है, करेक्ट करना। तो बनाना पील बिल्कुल सही है, हस्क बिल्कुल सही है, ग्लास नहीं होगा इसमें, प्लास्टिक नहीं होगा, ये सड़ता नहीं है, ये भी सड़ जाएगा, ये भी सड़ेगा, फ्लावर पॉट नहीं सड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, क्या पूछ रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वेस्ट, बायोग्रेडेबल वेस्ट। बिल्कुल। वैक्स, वैक्स भी सड़ जाता है। वैक्स मतलब होता है मोमबत्ती, मोम। तो बायोग्रेडेबल है ये, तीन चीज़ें नहीं, ठीक है। ओके, नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट की बात कर रहे हैं तो जो सड़ता नहीं है, जैसे सोप, सॉडस्ट नहीं होगा बेटा। मेडिसिन नॉन बायोग्रेडेबल, बायोग्रेडेबल। बताइए बताइए बताइए। मेटल्स, देखिए, मेडिसिन हार्मफुल होती है, ठीक है, लेकिन बायोग्रेडेबल होती है, दवाइयाँ सड़ जाती हैं, ठीक है। मेटल्स, मेटल्स बिल्कुल नहीं सड़ते। फूड पिल्स ये भी सड़ जाते हैं, इसकी भी बात नहीं करें। प्लास्टिक फ्लावर्स बिल्कुल नहीं सड़ते, सीड्स सड़ जाएंगे। एलुमिनियम फाइल, तो ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़ेंगे नहीं ये। और स्क्रम्बल द वर्ड टू मीन, अब इसको आपको करना है, ये आप बताइए। ऑर्गेनिक वेस्ट विट विच गेट डिकम्पोज इन फ्यू डेज, क्या होता है, कैसे सोचिए। गार्बेज, गार्बेज में निकला। ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू ऑर्गेनिक मैनर बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, इसे क्या कहेंगे, कंपोस्टिंग कहेंगे, ये अपने से लिखेगा। सेलेक्टेड लैंड एरिया पिट्स, जहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिपॉजिट कहते हैं, गड्ढे बना के डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैंड फिल। थ्रोइंग वेस्ट इन ओपन लैंड विदाउट कवरिंग इट, उसे क्या कहेंगे, ओपन डंपिंग। अगर हम खुले में चीज़ों को फेंक देंगे उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट खतरे में आ जाएगा। क्या छोड़ा था मैंने आपको, इसको, इसे क्या बोलेंगे, कंपोस्टिंग, बता दे रहे हैं। वेस्ट जो हम हाल में से नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक, ठीक है, आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर में क्या है, नेम टू यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज। दो यूजफुल कंपोनेंट्स क्या है, अब आप सोच के बताइए, जैसे वेजिटेबल पील्स, दूसरा क्या हो सकता है, पेपर, कुछ भी, आप सोच के बताइए। दो सब्सटेंसेस के नाम बताने हैं जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। सोचिए। पहला, प्लास्टिक बॉटल्स, दूसरा न्यूज़पेपर। अब आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल। विच काइंड ऑफ गार्बेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, किस टाइप का गार्बेज कंपोस्ट बना सकता है, बायोग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, सॉरी, दिमाग में वही आ रहा था। क्लियर, वेस्ट को डिफाइन करना, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें आप ढूंढ के रखिएगा, बाकी हम आपको बता देंगे। वेस्ट क्या होता है, चलिए शॉर्ट तो करा देते हैं, ठीक है। वेस्ट क्या होता है, वेस्ट एक मटेरियल है जो हमारे काम में नहीं आता। देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ था, ये रहा। तो ये वेरी शॉर्ट का फर्स्ट का आंसर है, यहाँ से आता है। ओके,
दूसरा क्वेश्चन क्या है? रिसाइकलेबल कहाँ गया? ओके, हाँ, वाई इज रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इसेंशियल? ठीक है, इसको लिखेंगे बिकॉज इट हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्ट। क्लियर? क्यों रिसाइकलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि भाई वेस्ट को रिड्यूस करने में मदद करती है ना? हाउ कैन यू हेल्प इन द डिस्पोजल ऑफ वाट वेस्ट? ठीक है, आप कैसे मदद कर सकते हो? हम्म? ठीक है, तो वी कैन हेल्प कैसे कर सकते हैं? बाय, ठीक है, ओके, बाय प्रॉपर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, है ना? इन पर्टिकुलर डस्टबिन्स। अब देखिए कैसे हम डिस्पोजल ऑफ वाटर वेस्ट को करते आसान बना सकते हैं। देखो प्रॉपर डिस्पोजिंग करना है वेस्ट की। जैसे अब मान लीजिए डस्टबिन है, एक ग्रीन वाला है, तो ग्रीन वाले में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जो भी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, आपको उसको ग्रीन डस्टबिन में डालना है। ब्लू वाले में रिसाइकलेबल, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। याद याद आ रहा है? ठीक है, पेपर को रिसाइकिल कैसे करेंगे? हम्म, ठीक है, रिसाइकिल पेपर कैसे करते हैं? ठीक है, बाय गिविंग इट, इसको आप सेल कर दीजिए, है ना, टू जंक डीलर, जो कबाड़ वाला होता है उसको दे दीजिए। तो वो क्या करेगा, वो फैक्ट्री में वापस पहुंचा देगा, उसके बाद उसको रिसाइकिल किया जाता है। ये आप खुद से लिखिएगा। डिफाइन द फॉलोइंग। बायोग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, कमर्शियल वेस्ट क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट क्या होता है, बायोगैस और वेस्ट वाटर। इसके बारे में आप दो दो लाइन लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, दो दो लाइन ढूंढ के लिख के लाइएगा। हमने आपको पढ़ा रखा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, इसको छोड़ के आप ये इसको लिख लीजिए, ठीक है। 3 R स्ट्रेटजीज क्या होती है ये आपको बता देंगे इसमें से। क्लियर? थैंक यू।